अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसे लेट के ना बेवजह पाँव हिलाने का भी अपना मज़ा है। कभी कभी होता है ये मौका, आपको भी मिले तो आप ये मौका ज़रूर अवेल कर लिया करें। वैसे सॉरी टू से, मैंने कोई पिछले हफ्ते में ज़्यादातर यही काम किया है, बैठ के आराम से टीवी देखा है, सारे ड्रामे कैचअप किए। मन जोगी इतना प्यारा है, फिर हमारा जो कभी मैं कभी तुम इतना प्यारा है। बीच में मिस कर जाती थी क्योंकि मेरे पास बच्चे थे और बहुत से काम थे। तो मैंने कहा कि कभी कभी वक्त ज़ाया करने का भी अपना एक लुत्फ़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा कभी वक्त ज़ाया हो ना थोड़ी देर के लिए, तो मैं 1-2 दिन बाद कहती हूँ हैं आज मैंने कुछ नहीं किया। और आप यकीन करें, मैं वैसे कहती नहीं हूँ यकीन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप यकीन कर लेते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं जब पहली आँख मेरी खुलती है ना, मतलब नींद से बेदार होती हूँ, तो पहले तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कहते कि एक दिन और मिला। और फिर सोचती हूँ मैंने आज क्या 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 करना है। बहुत लंबे चौड़े काम नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मैं शूटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ अच्छा आज इतना बैंक जाना है, आज नादरा की तरफ जाना है, आज चलते फिरते एक वीडियो भी बना लेनी है। अच्छा फिर मैंने अभी मैं कोई हम टीवी की टेलीफिल्म करने वाली हूँ, तो दुबई जाना है, तो फिर कुछ दर्जी को बुलाना है, कपड़े निकाल के उसको किसी चीज़ में यूँ करना, किसी में वो करना, किसी में तू करना है। और फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट आया बड़ा है, उसको पढ़ना है। अच्छा पढ़ लिया, कहानी सुन ली थी, तो अब उसके बाद वापस आना है। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लंदन जाना है, हमारे हम टीवी के अवार्ड्स हो रहे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से बच्चों के पास न्यूयॉर्क जाना है। तो मतलब दिमाग यूँ 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 चल रहा होता है। अल्लाह खैर करे, मुश्किलों से जो है ना अल्लाह बचाए। लेकिन कभी कभी आपकी जो अपने कामों की एक्साइटमेंट है ना, उससे भी दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अब सुबह से क्या हो रहा था, एक तो मेरा घर जिस तरह मैं हर वक्त स्पिक एंड स्पैन रखती हूँ, आज वैसा नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है देखिए पड़ी चीज़ें मरी हुई बड़ी मैं सेट करके रखती हूँ। आज मैंने नहीं, क्योंकि उठते ही मुझे 20 काम थे, 19 नहीं थे 20 थे। और साथ ही मेरे जो प्ले के कपड़े सिल के आए हैं वो मुझे ट्राई करने थे, किसी की फिटिंग में ऊँच नीच थी, किसी में कुछ था। तो वो देखे ना, ये फैलाया हुआ मैंने अभी ट्राई किया है, ये ठीक है। और इसके साथ मैंने अपने स्कार्फ मैच किए थे, वो उन्होंने सिलवा के दिए मुझे। तो अब जो भी कपड़े हैं मेरे पास, कितने स्कार्फ हैं देखें, कितने मज़े मज़े के स्कार्फ हैं। और स्कार्फ बड़ा आपको बचाते हैं सच्ची। देखें, आपने प्लेन सूट पहना, आपने स्कार्फ डाला, चलो भाई आपने प्लेन सूट पहना, ये तो प्लेन नहीं है वैसे, लेकिन ये डाला स्कार्फ और ये हो गया काम। तो ये सब फैला हुआ है, स्क्रिप्ट भी पड़ा हुआ है, फिर वाइट गरारा पड़ा हुआ है, फिर उधर उन्होंने कहा ये जूते रखे, वो जूते रखे, मेकअप का सामान रखे, सब कुछ है। तो उधर एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको, जो साथ में मेरा मेकअप रूम है, मेरा क्लोजेट रूम समझ लें। वहाँ पे एक बैग जो है वो दुबई का तैयार हो रहा है, वहाँ पे गर्मी है। एक बैग जो है वो लंदन और अमेरिका और कनाडा का हो रहा है, वहाँ ठंड है। मेरे साथ आए, देखिए तो सही मेरा हशर क्या होगा आज, मेरे घर का हशर चेक करें आप। ये देखिए, मैं और मिसेस एंथनी फैला के बैठे हुए हैं। अभी हमने स्वेटर नहीं निकाले हैं, अभी स्वेटर नहीं निकाले, अभी तो हमने सिर्फ ये मोटे मोटे कपड़े रखे हैं और कुछ थोड़े से 1-2 फॉर्मल्स रखे हैं। ये दुबई का बैग है, इसमें हल्के कपड़े जिसमें कि जो वहाँ तो गर्मी होगी। और ये कनाडा का अमेरिका का बैग है। अभी हमने ये समझे कि फर्स्ट अटेम्प्ट की है। इसके बाद एक बैग और भी होगा, क्योंकि 4 स्वेटर डालो तो बैग भर जाता है और वहाँ पहनने पड़ते हैं। कभी कभी मैं इतनी हो जाती हूँ कि 2 स्वेटरों के साथ मैं गुजारा करती हूँ, कहीं मुझे ठंड लग जाती है, फिर मुझे ख़रीदना पड़ता है। और पहले ही इतना बड़ा उसके ऊपर चढ़ाया हुआ बैग, उसमें ऐसे ऐसे प्यारे स्वेटर्स हैं कि समझ में नहीं आती। और जब ले जाने लगो तो कहती है इसका वज़न ज़्यादा है, इसका ये छोड़ दो। कोट भी नहीं ले जा सकती, कोट मेरे वहाँ रखे हुए हैं, टोरंटो में है। मेरी प्यारी शाइस्ता मेरी दोस्त जो है उसके पास, उसके घर में मेरी एक पूरी क्लोजेट है, बूट शूट ये वो सब। बंदा कहाँ तक पूरा है मौसमों के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी हैं सहूलत हो जाती है। फिर तोहफे सॉरी मुझे और बहरोज़ को बड़े मज़े की एक आदत पड़ी हुई है तोहफे तवाइफ कहने की। तो वो हमने मजाक में ऐसे पक्का कर लिया था। तो एक प्लेन में मैं काम कर रही थी और मैंने कहा कि ये लड़की कितनी बदतमीज़ है आके हमारे मुंह पे तोहफे तवाइफ मार के चली। आए फिर मैंने कहा तोहफा क्या कह दिया मैंने। वो बेचारे ने कट कराया डायरेक्टर ने। थोड़ी देर बाद फिर मैंने वही बोला। अब मैं कहा बहरों से हमने बहुत बकवास की हुई है, ये पक्की नहीं होनी चाहिए, मजाक कर रहे हैं, अब इसके ऊपर कोई सता ना दीजिएगा हमें, खुदा ना खास्ता। लेकिन तो बहरहाल ये मैंने कहा पैकिंग हो रही है, फैला हुआ है सब कुछ, जो कि मुझे फैली हुई चीज़ें बेचैन करती हैं। ये कुछ गिफ्ट हैं जो समझे न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कोई लंदन जाएगा, कोई कहीं जाएगा। और ये हैंड कैरी है
और ये एक और बैग था जो पहले ये बनाया गया था, फिर मैंने कहा नहीं ये छोटा है, अब दुबई के लिए ये बैग बन रहा है, फिर उसमें और कपड़े आएंगे। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है। मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं। अभी ये ज्वेलरी में मैं नहीं आई ज्वेलरी की तरफ, इसमें से किसके साथ क्या जाएगा। 2-3 सूटों के साथ एक चीज़ चली जाएगी, तो वो फिर वो जूते खुद से, कि खुद से जो है एटलीस्ट कम से कम सर्दियों में ये ज़रूर है कि आप कुछ चप्पलें तो नहीं वहाँ पहन सकते ना, और हर जगह इतनी हाई हील्स भी नहीं चला सकते। और तो कितनी हीलें लेके जाऊँगी मैं, मेरे पास मतलब मैचिंग जूतियाँ बहुत हैं माशाल्लाह, इधर भी भरी हुई है, उधर भी है, शू स्टोर भरा हुआ है, तो सारे नहीं ले जा सकती मैं। फिर क्या करती हूँ, एक गोल्डन एक सिल्वर जो 6-6 3-3 सूटों पे चल जाए। और फिर दिल वो भी होता है कि हाय अल्लाह ये मैं नहीं ले जा सकती, ये नहीं जा, वज़न का ख्याल रखना पड़ता है ना। अब तो वेट बड़ा इशू हो गया हुआ है, ये भी सब फैला हुआ है। यहाँ पे मेकअप की भी कुछ टेम्पररी पैकिंग हो रही है, एक्सटेंशनों का क्या करना है, फिर ये क्या करना है, फिर ये टेल कॉम कभी कभी रह जाती है तो कहती हूँ हाय इसके बगैर तो मेरे बाल ही नहीं बनते। फिर घड़ियाँ कहाँ, वो घड़ियों का सामान उधर है। तो बात ये कि जब आप कहीं निकलने लगे तो आपका दिमाग एक और जोन में चला जाता है, पैकिंग पैकिंग पैकिंग। और मुझे पैकिंग की आदत बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, और मुझे पैकिंग में भी सेक्शंस बनाने होते हैं। जोड़े को एक लिफाफे में किया, उसके साथ का दुपट्टा उधर से, ये नहीं कि इस कोने से दुपट्टा निकल रहा है उधर से। मतलब मैं अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद तो बनती हूँ थोड़ा सा, अगर इसको अपने आप को सहूलत हो जाती है। तो बस ये है कि मेरी अपनी ज़िंदगी के जो तरीके हैं, ये समझ लें कि ट्रैवलिंग जो है वो तकरीबन 42-43 साल से मुस्तकिल चल रही है। काम भी होते हैं कभी, वैसे तो काम होते हैं, लेकिन अब जब से बच्चे बाहर हैं तो ये भी एक बहाना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ट्रैवल करूँगी, शायद कोई एयर होस्टेस ही करती होगी इतना ट्रैवल। अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने बहुत दुनिया दिखाई इस काम की वजह से। फिर जो लोग हमसे वहाँ प्यार करते हैं वो बुलाते हैं। अब जैसे हमारे अवार्ड्स होने वाले हैं, ओवो अरीना में हो रहा है हम टीवी का अवार्ड, और इंशाल्लाह आप सब वहाँ मुंतज़िर हैं। मुझे पता है लंदन से बड़ी कॉलें आ रही हैं और अच्छी तरह उनके टिकट भी बिक रहे हैं। तो आप अपने पसंदीदा ड्रामा आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं और आपको पसंद है। टोरंटो में भी माशाल्लाह लुट मची हुई थी, ऐसा हम अवार्ड होता है कि कभी भी नहीं होता। मतलब इतना बड़ा था वो ऑडिटोरियम के, मतलब 1 इंच की जगह खाली नहीं थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ इतना ज़्यादा है कि वो, बल्कि वो बाय रोड भी गाड़ियाँ चला के आ रहे थे अमेरिका के करीब के जो शहर थे। सो लंदन में भी मुझे पता है, मैनचेस्टर से आएंगे, बर्मिंघम से आएंगे, सब कुछ तो बाय रोड 2-2 3-3 घंटे है, और यकीनन हम वहाँ आपको मिलेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। अच्छा तो बस जनाब ये हो रही है तैयारी, और मैं अब जा रही हूँ, एक मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, उनके पास जा रही हूँ। और फिर वापस आके भी मुझे 2-3 चीज़ें पैक करनी है। मैं मिसेस एंथनी से कह रही हूँ कि स्वेटर तुम निकाल के यहाँ छोड़ देना, ताकि मैं सोच के रखूँ किसके साथ क्या। हाय, और वो किश्ती नज़र आ रही है, यूँ कर रही है, वो इतनी अच्छी लग रही है, पता नहीं यहाँ से नज़र आती कि नहीं आती। बशीर कितनी मज़े की है ना, हिचकोले खा रही है, हिचकोले आ तो रही है थोड़ी सी। खैर मैं तो बस ये कश्ती देख के बड़ी हो जाती हूँ। तो बहरहाल अब हम निकलने वाले हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें आपके साथ कर लूँ, और फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। बाय।